ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 3 അഡ്വൈസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ഗുണപാഠങ്ങൾ. അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടും. ഞാനിത് മലയാളത്തിൽ കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറിയാണ്. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി ഹിന്ദിയിലേക്കാക്കി പറയാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. फ्रेंड्स, आज दोस्तों मैं आज सब लोगों के लिए एक कहानी बताने जा रहा हूँ. एक कहानी में एक लड़का और एक लड़की है. वो दोनों बहुत प्यार करते थे और उसके बाद उसका शादी हो जाता है. उसका नाम है अर्जुन और मीरा. और कुछ महीने ऐसे वो खुशी से रह जाता है और उसके बाद अर्जुन को कोई काम नहीं था, इसलिए उसको काम ढूंढ कर जाने के लिए पड़ रहा था. तो वो मीरा से बोलता है कि मैं वापस आऊँगा, तब तक तुम मेरा इंतज़ार करना. ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है. और काम ढूंढते ढूंढते बहुत जगह गया, लेकिन कोई काम नहीं मिला. और फिर वो एक खेत में गया. वहाँ पर एक किसान था. उससे बात करने के बाद किसान ने बोला कि यहाँ पर काम करो. तो अर्जुन ने बोला मैं यहाँ काम करूँगा, लेकिन मुझे हर दिन पैसा नहीं चाहिए. मैं काम छोड़कर जाऊँगा, तब मुझे एक साथ मेरा पैसा चाहिए, ऐसा बोलता है. और किसान ने उसे वहाँ पर काम पर रख दिया. और ऐसे बहुत साल ऐसे चल गया. और काम करते करते राहुल एक दिन किसान से आकर बोला कि मैं यहाँ से काम छोड़कर चला जा रहा हूँ, मुझे अपना घर जाना है. तो किसान ने बोला मैं तुम्हें पैसा देना है या तुमको एक 3 एडवाइस चाहिए. तो अर्जुन ने बोला मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए. और वो पूरी रात सोचकर सुबह आकर बताता है कि मुझे आपका 3 एडवाइस चाहिए. तो किसान उसको 3 एडवाइस देता है. एक एडवाइस ये था कि कभी गलत रास्ते पर मत जाना, सही रास्ते पर जाना, ऐसा बोलता है. फिर दूसरा एडवाइस ये देता है कि हम कभी किसी बात पर ऐसे आश्चर्य होकर चकित होकर ऐसा काम मत करना, ऐसा बोलता है. और तीसरा एडवाइस, लास्ट एडवाइस यही है कि किसी बात पर किसी से गुस्सा होकर कोई गलत काम मत करना, ऐसा बोलता है. और इतने बोलकर किसान ने एक बैग अर्जुन के हाथ में देता है. और उसके बाद बोलता है तुम घर जाने के बाद एक खोलना और पत्नी के साथ बैठकर एक खा लेना, इसमें तुम्हारे लिए कुछ स्वीट्स है, ऐसा बोलता है. और अर्जुन वहाँ से चला जाता है. तभी उसको रास्ते में एक बूढ़ा आदमी से बात होता है. तो वो बोलता है कि उसका घर जाने के लिए 10 दिन का दूरी है. तो अर्जुन बोलता है मुझे आसानी से जाने के लिए कोई रास्ता है क्या, ऐसा पूछता है. तो वो बताता है कि एक रास्ता है, वो रास्ते में जाते हैं तो 5 दिन में पहुंच जाएगा. तो वहाँ से जाने के लिए अर्जुन जाता है. ऐसे वो रास्ते से चला जाता है. और कुछ दूर ऐसे चलकर जाता है तो उसे एक पहला एडवाइस याद आया. वो किसान ने ऐसा बोला था ना कि कभी गलत रास्ते पर मत जाना, इसीलिए वो वापस चला जाता है और सीधे रास्ते पर जाता है. सीधे रास्ते कितना भी मुश्किल हो, वही रास्ता सच्चा होता है, इसीलिए वहीं से जाता है. ऐसे जाते जाते वो थक जाता है तो एक जगह रुक गया. तो एक आदमी आकर बोला कि वहाँ कुछ लोगों ने कुछ डाकुओं ने चोरी कर और उसके बाद एक आदमी को मार दिया. वो अर्जुन जाने के लिए जा रहा था, वही रास्ते पर जाता तो उसका मौत हो जाता. अर्जुन सही रास्ते पर गया, इसीलिए उसको कुछ नहीं हुआ. एक किसान का एडवाइस, पहला एडवाइस अर्जुन का जान बचाया. और उसके बाद अर्जुन वहाँ से चला गया और वो ऐसे चलकर एक आश्रम में पहुँच गया. उस वक्त रात हो गया था, इसीलिए वो आश्रम में रुक गया. और आश्रम में एक आदमी था, वो उसको बताया कि वो वहाँ पर रुक जाओ,
तो वो वहाँ पर सोने के लिए जा रहा था। तभी उसको एक आवाज़ सुना। वो टाइम बहुत रात था। वो रात को उसने एक आवाज़ सुना। वो क्या है वो देखने के लिए एक आश्चर्य हुआ। वो तो देखने के लिए क्या है इंटरेस्ट होकर वहाँ आकर देखने के लिए गया। तो तभी वहाँ पर जाते हुए उसको मन में वो ख्याल आया कि किसान ने दूसरा एडवाइस दिया था ना, किसी बात पर ऐसे आश्चर्य होकर मत जाना, वो जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए वो वापस आकर फिर से सो गया। अर्जुन सुबह होकर उठ जाता है। तभी आश्रम का आदमी बाहर उसे बुलाता है। तो वो बाहर जाकर देखा तो आश्रम का वो आदमी ने अर्जुन से पूछा कि तुमने कल रात कोई औरत का आवाज़ सुना था क्या? तो अर्जुन ने बोला, हाँ मैंने एक आवाज़ सुना था, एक औरत की आवाज़ था, वो चीखने का चिल्लाने का आवाज़ था। तो आश्रम का आदमी ने पूछा, तुमने नहीं देखा क्या? मैंने नहीं देखा। तो वो आदमी ने बताता है कि तुम नहीं देखा इसीलिए तुम बच गया। वो औरत पागल था। वो सब लोगों को ऐसे आवाज़ सुनाकर बाहर बुलाता है और उसके बाद वो सर पर मार देता है। आप वहाँ नहीं गया इसीलिए बच गया। इसीलिए उसको वो किसान का वो दूसरा एडवाइस भी उसका ज़िंदगी बचाया। वो वहाँ से अपना घर चला गया। वो वहाँ से चलते चलते अपना घर पहुँच गया। घर में देखा तो उसका बीबी को उसने देखा। तो उसके पास जाने के लिए जा रहा था। तभी उसके पास एक लड़का था, वो उसे गले लगा रहा था। तो वो देखकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आया। वो उसको मारना के लिए मन में चाह रहा था। तभी उसके मन में वो किसान का तीसरा ख्याल आया, किसी बात पर ऐसे गुस्सा होकर कोई गलत काम मत करना। इसीलिए वो वहाँ से वापस चला गया। और फिर अगले दिन वो फिर से घर वापस आ गया। तो उसको बीवी ने उसे देखकर मीरा उसके पास आ जाता है। और अर्जुन उससे पूछता है कि कल रात तुम्हारे साथ मैंने एक लड़के को देखा, वो कौन था? तो वो मीरा ने बोला कि वो आप गया तभी हमारे पेट में आपका बच्चा था, वो बड़ा हो गया, वो हमारा बेटा है, ऐसा बोलता है। और अर्जुन को वो सुनकर बहुत खुशी होता है। फिर वो दोनों घर में जाता है और रात को गाना गाते वक्त किसान ने दिया हुआ वो बैग खोल कर देखा तो उसमें स्वीट्स था और उसके साथ बहुत सारे पैसे भी था। वो अर्जुन काम किया उससे भी ज़्यादा पैसा था उसमें। तो मैं दोस्तों आपसे ये बात आज बताया कि हम सही करूँगा तो हमको सही मिलेगा, गलत रास्ते पे जाऊँगा तो हमारा गलत होगा। इसीलिए कोई गलत काम मत करना। अभी हम यहाँ पर कोरोना ये सब चल रहा है ना, इसलिए मैंने सब लोगों को एक कहानी सुनाया। इस कहानी से कोरोना से कोई संबंध नहीं है, मैं जानता हूँ। फिर भी सब लोग पुलिस का या ऐसे बात नहीं मानता। सब लोग ऐसे मास्क नहीं पहनता। हम अभी एक वीडियो शूट कर रहा है इसलिए मास्क नहीं पहना है अभी। दोस्तों हम दूसरा वीडियो में मिलेगा, तब तक के लिए गुड बाय।